Hello, my dear NEET aspirants. Welcome to Magnet Brains IIT JEE and NEET. मैं आयुषी आपकी केमिस्ट्री फैकल्टी आज आपके लिए लेकर आई हूँ DPP सॉल्यूशंस फॉर आवर टॉपिक मोल कंसेप्ट एंड मोलर मास. ठीक है, अब ये जो DPPs हैं हमारे दो पार्ट्स में हैं, तो दोनों ही हम अच्छे से सॉल्व करेंगे. और सॉल्यूशन से पहले आपको ये DPP प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व करनी है, उसके बाद ही सॉल्यूशन वीडियो तक आना है. ठीक है, चलिए अब इससे पहले थोड़ा सा नीट कोर्स मॉड्यूल डिस्कस कर लेते हैं. नीट कोर्स मॉड्यूल में सबसे पहली चीज जो आपको मिलती है वो है टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन वीडियोस. हर चैप्टर के हर टॉपिक का एक्सप्लेनेशन वीडियो आपको लेक्चर्स के फॉर्म में मिल जाता है. ठीक है, सेकेंड चीज है हमारी DPPs जो कि आपको PDF फॉर्मेट में मिलती हैं. और ये DPPs कैसे आपको मिलेंगी, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने कुछ 2-3 लेक्चर्स खत्म कर लिए या 1-2 लेक्चर्स खत्म कर लिए हैं, तो उन लेक्चर्स या उन टॉपिक्स से रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चंस हम देख सकते हैं एग्जाम में या किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये सारी चीजें आप DPP के थ्रू कवर कर लेंगे. मतलब जैसे कोई भी टॉपिक है उससे किस तरह का क्वेश्चन आएगा, थ्योरेटिकल आएगा या न्यूमेरिकल टाइप आएगा, किस तरह का क्वेश्चन आएगा, ये सारी बातें आपको DPP के थ्रू क्लियर हो जाती हैं. ठीक है, तो ये वाला स्टेप हम स्किप नहीं करेंगे, बिल्कुल मिस नहीं करेंगे. व्हाट इज द रीजन? क्योंकि हम देखो क्या करते हैं कि लेक्चर तो आराम से पढ़ लेते हैं सारा का सारा, लेकिन उसके क्वेश्चंस नहीं लगाते हैं, है ना. तो दैट इज द मिस्टेक दैट वी डू, और वो चीज हमें नहीं करनी है. हमें हर लेक्चर के बाद में उसके रिलेटेड प्रॉब्लम जरूर सॉल्व करना है. ये मैं हर लेक्चर में आपसे हर बार बोलती हूँ बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू. ठीक है, आपको नीट एग्जाम में जाकर क्वेश्चंस ही फेस करने हैं. ओके, वहां पर कोई सब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन नहीं आएगा या कोई डेरिवेशन नहीं आएगा कि ये सॉल्व कर दो, ये इसका पैराग्राफ में आंसर दे दो. हमें वहां पर क्वेश्चन ही सॉल्व करने, और DPP के थ्रू आपकी प्रैक्टिस होगी कि सही आंसर अगर आया है, कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ है. मतलब ये जितनी भी हम लेवल बाय लेवल प्रैक्टिस करते रहते हैं ना, इससे ना ही हमारा कॉन्फिडेंस आता है किसी भी क्वेश्चन को लेकर, बल्कि वी अवॉइड द नेगेटिव मार्किंग ऑल्सो. बिकॉज आपको पता है कॉम्पिटिटिव में जो चीज हमें पीछे खींचती है वो है नेगेटिव मार्किंग. ठीक है, तो उसे अवॉइड करने के लिए हमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करना है. चलिए, अब फाइनल चीज जो होती है वो होती है डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम सोल्यूशन. अब इसके जो सॉल्यूशंस हैं आपको एक तो PDF में मिल जाते हैं, जो भी आपकी DPP है उसी में आपके सॉल्यूशंस होते हैं. साथ ही साथ आपको सॉल्यूशन वीडियोस भी मिलते हैं. अब हो सकता है आपसे सारे क्वेश्चंस बन गए हों, हो सकता है आपसे कुछ क्वेश्चंस नहीं बने हों, तो उसके लिए आप सॉल्यूशन वीडियो को रेफर कर सकते हो. क्लियर बात है, पक्की बात है. चलिए, अगली चीज है चैप्टर वाइज MCQs. एक बार हमारा पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है, उसके बाद फिर हम उसके MCQs सारे जितने भी टॉपिक्स हैं उनमें से कितने पॉसिबल MCQs हैं, क्या टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको फोकस करके आपके लिए ये प्रिपेयर करते हैं. चलिए, अगली चीज़ है PYQ वीडियोस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वीडियोस. अब इसका क्या इंपॉर्टेंस है ये हमें पता है ऑलरेडी. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वीडियोस सीरीज में हम वो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो आपके एग्जाम में ऑलरेडी पूछे गए हैं, पूछ चुके हैं वो क्वेश्चंस. ठीक है, तो उसकी एनालिसिस से हमें क्या पता चलता है कि चीज़ हमसे बन भी रही है या नहीं बन रही है, या जो भी टॉपिक हमने किया है उसके क्वेश्चन हम एग्जाम में कर पाएंगे या नहीं. आज हमने हर एक लेक्चर को अच्छे से खत्म किया है, हर एक DPP को अच्छे से सॉल्व किया है. अब जो फाइनल डेस्टिनेशन है हमारा वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना. ठीक है, तो इसकी एनालिसिस से आपको समझ आ जाएगा कि आपसे क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है, फिर उस चीज पर आप काम कर लेंगे. PYQs क्या है? जो हमें रियल पिक्चर दिखाएगा, जो हमें एग्जाम डे पर दिखने वाली है. तो क्यों ना हम उस पिक्चर को पहले ही देख लें, पहले ही उसकी समरी प्रिपेयर करते जाएं और फिर जाकर के मेन एग्जाम में बैठे, है ना. ये एक बेहतर तरीका होगा. चलिए, अगला है आपका डाउट सॉल्विंग सेशंस. इस तरह के कुछ सेशंस हम आपके साथ बीच में करते रहते हैं. अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप हमसे डायरेक्टली पूछना चाहते हैं तो वी कैन डू दैट इन द डाउट सॉल्विंग सेशंस. ओके, चलिए, अगली चीज है वीकली टेस्ट पेपर चैप्टर वाइज, गाइडेंस अबाउट पेपर पैटर्न, स्ट्रेस मैनेजमेंट, ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलेटेड टू एग्जामिनेशन. ये सारी चीजें आपके नीट कोर्स मॉड्यूल का ही हिस्सा है, जिसमें हम आपको बताएंगे कि अगर कोई भी अपडेट आता है आपके एग्जाम से रिलेटेड तो वो हम आप तक पहुंचा देंगे. ठीक है, गाइडेंस अबाउट पेपर पैटर्न, आप जो एग्जाम देने जा रहे हो वो है किस चीज के लिए,
किस चीज का एंट्रेंस एग्जाम है, किस टाइप का क्वेश्चन पेपर आता है, क्या पैटर्न रहता है, कितने सेक्शंस रहते हैं, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है, ये सारी बातें आपसे की जाती हैं। इनफैक्ट एक वीडियो आ चुका है नीट ओवरव्यू का, जिसमें हमने आपको एग्जाम के बारे में पूरा बताया है। डिस्पाइट दैट, अगर कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है आपके एग्जाम से रिलेटेड, तो ये सारी चीजें भी हम आपको बता देते हैं, ठीक है। हम सिर्फ आपसे इतना चाहते हैं कि आप अच्छे से अपनी प्रेपरेशन पर फोकस करिए। चलिए, चैप्टर वाइज वन शॉट रिविजन, एक बार आपका पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम इस स्टेप पर आएंगे एंड देन फाइनली ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, ठीक है। चलिए, ये सारी बातें हो गई, अब आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अब ये जो हमारा डीपीपी है, इसका टॉपिक है मोल कॉन्सेप्ट एंड मोलर मासेस। तो अपने सारे दिमाग के जितने भी एरियाज हैं उनको खोल करके तैयार हो जाओ, बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका क्या कहता है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम एटम्स एंड नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स इन 62 ग्राम्स ऑफ फॉस्फोरस। एटॉमिक मास फॉस्फोरस का कितना है भाई, 31 यूनिट्स, ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, ग्राम एटम्स पूछा है एंड ग्राम मॉलिक्यूल्स पूछा है। चलो, ग्राम एटम्स क्या होता है, ग्राम एटम और ग्राम मॉलिक्यूल किसकी टर्मिनोलॉजी है, वो आपसे क्या पूछ रहे हैं, वो आपसे पूछ रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, आपसे क्या पूछ रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स। चलिए, तो कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम एटम्स एंड नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स इन 62 ग्राम्स ऑफ फॉस्फोरस, एटॉमिक मास इज इतना। चलिए आइए देखते हैं। ओके, ग्राम एटम्स, हमें क्या पता है, 1 मोल of any species, ठीक है, has how much species further present, any species, right। यहां पर हमसे क्या बोला गया है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम एटम्स एंड नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स इन 62 ग्राम्स ऑफ फॉस्फोरस। तो पहले तो हम ये 62 ग्राम्स के मोल्स पता कर लें, और अगर आपको नहीं भी मोल्स पता करना है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको और ग्राम मॉलिक्यूलर मास या ग्राम एटॉमिक मास को लिंक कर सकते हैं, मोलर मास, ठीक है। दो तरीके हो गए। चलो, हम अगर 62 ग्राम से मोल्स निकालेंगे तो ये एक थोड़ा लंबा तरीका हो जाएगा। हमने डायरेक्टली मोलर मास और एवोगैड्रो स्पीशीज को लिंक कर लिया, क्योंकि हमने सारे ही रिलेशंस पढ़े हैं। अब देखिए, यही चीजें यहाँ पर काम आती हैं, है ना, हमारे क्वेश्चन को छोटा करने में काम करती है। ऑल्दो मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगी, लेकिन सीख लो, यहीं पर सीख लो। हम अगर एक चीज हमसे नहीं बन पा रही है तो हम दूसरी चीज पर कैसे स्विच करेंगे, ठीक है। चलो देखो, अब पहले तो इतनी बात कर लेते हैं, सिंपल सी बात कर लेते हैं। देखो, जो एटॉमिक मास है, जिसे हम मोलर मास भी बोलते हैं, वो है 31 यूनिट्स। 31 यूनिट्स में कितने एवोगैड्रो स्पीशीज होंगे, Na स्पीशीज होंगे ऑफ फॉस्फोरस, ठीक है, Na स्पीशीज ऑफ फॉस्फोरस। लेकिन आप खुद से सोचो कि Na स्पीशीज ऑफ फॉस्फोरस तो है, ठीक है, समझ रहे हैं। यहां पर फॉस्फोरस का सिंबल कितना दिया है, P4 दिया है। कितना दिया है भाई, P4 दिया है। तो अब P4 है तो यहां पर 4 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो दिस विल गिव अस 4 into Na स्पीशीज ऑफ फॉस्फोरस हैज मास 31 यूनिट्स। क्लियर बात है इतनी। और गिवन मास कितना है, 62 ग्राम्स। अब ये 31 यूनिट्स लो आप या 31 ग्राम्स लो, इट इज सेम, ठीक है। 31 ग्राम्स हैज इतने स्पीशीज, तो 62 ग्राम्स में कितने स्पीशीज होंगे भाई, X, ओके। और यहां हम X की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। X इज इक्वल टू 62 इंटू 4 इंटू Na अपॉन 31। 31 1 टाइम्स, 31 2 टाइम्स, 2 4 जा 8 Na, ठीक है, 8 Na। अब रुकेंगे, यहां पर आपसे पूछा है ग्राम एटम्स, तो ग्राम एटम्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई। 8 Na हमारे पास आया है, देखो यहां पर जरा
8 Na हमारे पास आया है कितने के लिए? 62 ग्राम्स के लिए, राइट? 8 Na इज फॉर 62 ग्राम्स। ओके, लेकिन हमें क्या पता है कि 4 into Na will have 1 gram atoms, right? 1 mole atoms या 1 gram atoms of phosphorus. 4 into Na will have 1 mole या 1 gram atoms of phosphorus P4. तो 8 Na में कितने होंगे? 8 Na में कितने ग्राम एटम्स होंगे? लेट अस चेक। X लिख लेते हैं। X is equal to 1 mole into 8 Na upon 4 Na. Na से Na cancel, 4 2s are. So it is 2 gram atoms are present (62 grams P4). ठीक है, एक चीज ये हो गई। अब पूछा है ग्राम मॉलिक्यूल्स। आपसे क्वेश्चन में ग्राम मॉलिक्यूल्स भी पूछा है ना, देखो। कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम एटम्स डन एंड नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स इन 62 ग्राम्स ऑफ फॉस्फोरस। परफेक्ट। चलिए अब ग्राम मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो हमें पता है ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ P4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, जल्दी से बताओ। ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ P4 विल बी इक्वल टू हाउ मेनी स्पीशीज, हाउ मेनी एवोगाड्रो स्पीशीज, या छोड़ो एवोगाड्रो स्पीशीज, मोल्स, क्योंकि हमसे ग्राम एटम्स पूछा है और ग्राम मॉलिक्यूल्स पूछा है। ग्राम एटम्स हमने कैलकुलेट कर लिया, ग्राम मॉलिक्यूल्स देख लेते हैं। तो ग्राम मॉलिक्यूल्स में 1 मोल लिख देती हूं मैं, ठीक है। 1 मोल इज इक्वल टू GMM ऑफ P4। अच्छा, ये GMM ऑफ P4 गिवन कितना है हमें पता है कि 31 होता है, 31। वेट गाइस, एक सेकेंड रुकेंगे। P4 इट इज, यहां पर एटॉमिक मास ऑफ केवल P दिया है, फॉस्फोरस, तो वो कितना है 31 इंटू 4 हो जाएगा। 4 1s are 4, 4 3s are 12, 124 ग्राम्स। ठीक है, तो 124 ग्राम्स हैव 1 मोल ग्राम एटम्स। तो 62 ग्राम्स में पूछा है, 62 ग्राम्स, यस 62 ग्राम्स में पूछा है, तो कितना होगा x मोल। और जरा देखेंगे यहाँ पर x मोल इज इक्वल टू 1 इंटू 62 अपॉन 124। ठीक है, so this will be 62 divided by 124, that is equal to 0.5 moles, 0.5 moles। ओके, अच्छा इसको एक बार रिव्यू करेंगे हम, इसको एक बार रिव्यू करेंगे, ग्राम एटम्स को हम वापस से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, बिकॉज इट इज P4। तो देखो, ग्राम एटॉमिक मास इज इक्वल टू हाउ मेनी स्पीशीज, Na स्पीशीज, 4 इंटू Na स्पीशीज, ग्राम एटॉमिक मास। और ग्राम एटॉमिक मास है कितना 31 यूनिट्स। 31 ग्राम्स इज इक्वल टू 4 इंटू Na स्पीशीज विच इज इक्वल टू 1 मोल। ये इक्वल टू 1 मोल ही होगा ना, तो मैं डायरेक्टली इक्वल टू 1 मोल लिख दे रही हूँ। 31 ग्राम्स में 1 मोल है, तो 62 ग्राम्स में कितने होंगे, जाहिर सी बात है 2 मोल्स होंगे, 2 मोल ग्राम एटम्स या 2 मोल ग्राम एटम्स। ठीक है, तो आइदर वे हम कर सकते हैं, दोनों तरीके से कर सकते हैं। क्लियर है इतना? चलिए आगे देखते हैं। ओके, सो अगला क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी ग्राम मॉलिक्यूल्स एंड हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ अमोनिया आर प्रेजेंट इन 100 लीटर्स ऑफ अमोनिया एट STP। एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहले हमसे पूछा है हाउ मेनी ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया आर प्रेजेंट इन
100 लीटर्स ऑफ अमोनिया एट एसटीपी। अब यहाँ पर किस किस का रिलेशन है भाई, ग्राम मॉलिक्यूल मतलब मोल एंड वॉल्यूम, मोल वॉल्यूम रिलेशन, क्या हमने नहीं पढ़ा है? ठीक है, मोल वॉल्यूम रिलेशन पूछा है हमसे। तो देखो, how many gram molecules and how many grams of ammonia present in 100 liters of ammonia at STP। ठीक है, हमें पता है 22.4 liters NH3 has amount of substance equal to 1 mole, और पूछा कितना है 100 लीटर्स में, तो 100 लीटर्स में कितना होगा भाई, 100 लीटर्स अमोनिया में कितने मोल्स अमोनिया होगा, 1 मोल NH3 x, so x is equal to 1 mole into 100 liters upon 22.4, परफेक्ट, ये मैंने हटाया और ऊपर लगा दिया, तो व्हाट डू वी गेट, लीटर से लीटर कैंसिल एंड 100 नहीं 1000 डिवाइडेड बाय 224, वी गेट 4.46 मोल्स। क्लियर बात है? ठीक है, चलिए दूसरी चीज क्या पूछी है, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ अमोनिया आर प्रेजेंट। अब जो सेकेंड रिलेशन है वो है ग्राम मॉलिक्यूलर मास एंड वॉल्यूम के बीच में। पूछा है हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ अमोनिया आर प्रेजेंट, तो हाउ मेनी ग्राम्स, भाई NH3 का मास कितना होता है, 14, 15, 16, 17 ग्राम्स। ठीक है, तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास 17 ग्राम्स में 22.4 लीटर्स होता है, सो 100 लीटर्स में कितना होगा, x की वैल्यू फाइंड करेंगे, 1700 अपॉन 22.4, डेसिमल हटाया, ऊपर 0 लग गया, सो वी गेट 17,000 डिवाइडेड बाय 224, 75.89 ग्राम्स। क्लियर है? इतना बन जाएगा इजी। सबसे पहले इन्होंने हमसे पूछा था ग्राम मॉलिक्यूल्स कितने हैं, और फिर इन्होंने हमसे पूछा था कि ग्राम्स ऑफ अमोनिया कितना है। अब देखो यही टर्मिनोलॉजी में कंफ्यूज करता है, ग्राम मॉलिक्यूल्स, ग्राम्स ऑफ अमोनिया, क्या है ये सब। तो इसके लिए अगर हमारी टर्मिनोलॉजी क्लियर होगी तो हम इजीली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ओके, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, अ सिलेंडर कंटेन्स 0.28 grams of ethylene E. How many moles of ethylene are present, molecules of ethylene are present, atoms of carbon and atoms of hydrogen are there in it. ठीक है, so it is ethane, ethene and ethyne, ethylene. Okay, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C2H4, इथाइलिन का फॉर्मूला होगा C2H4। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले जो डाटा गिवन है इसके हिसाब से हम C2H4 का मास निकाल लेते हैं। कितना होगा, 12 2s are 24 and 4, so we get 28 grams। ये जो 28 ग्राम्स है भाई, ये क्या है, ये है ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ C2H4 दैट इज इथाइलिन। चलेगा, चलो अब फर्स्ट पर आते हैं। मोल्स ऑफ इथाइलिन पूछा है, क्या पूछा है, मोल्स ऑफ इथाइलिन। तो देखो यहाँ पर कैसे रिलेट करेंगे, सबसे पहला जो हमें फाइंड करना है वो है ग्राम मॉलिक्यूलर मास को हमने मोल्स से रिलेट कर दिया, ये वाली रिलेशनशिप हम देखेंगे। ठीक है, तो 28 ग्राम्स में कितने मोल्स होंगे, 1 मोल, और पूछे कितने हैं, अ सिलेंडर कंटेन्स 0.28 ग्राम्स ऑफ इथाइलिन, हाउ मेनी मोल्स ऑफ इथाइलिन आर प्रेजेंट। तो 0.28 ग्राम्स में कितने होंगे, x, so x is equal to 0.28 into 1 mole
अपॉन 28 ग्राम्स, ठीक है। तो यहाँ से हटाया, नीचे 100 आ गया, सो वी गेट 10 टू द पावर -2 मोल्स, या आप पॉइंट्स में भी ले सकते हो, दैट इज योर चॉइस, या जैसे भी ऑप्शंस दिए हैं उस हिसाब से, ठीक है। अभी इतना होगा, क्लियर है। तो मोल्स ऑफ इथाइलिन इन 0.28 ग्राम्स कितने होंगे, 10 टू द पावर -2 मोल्स। चलिए ये वाला डन है। अब अगला देखते हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ इथाइलिन पूछा है। क्या पूछा है, मॉलिक्यूल्स ऑफ इथाइलिन। तो देखो सेकेंड वाले में हम कैसे अप्रोच करेंगे, ग्राम मॉलिक्यूलर मास और मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या रिलेशन रहेगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास एंड मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना आया, 28 ग्राम्स। 28 grams will have how many molecules, Avogadro number of molecules of ethylene, ठीक है, Na molecules of C2H4। अच्छा 0.28 में कितने होंगे, 0.28 grams में we will have 0.28 into Na upon 28, perfect। we get what, Na की वैल्यू लिखना जरा, 6.023 into 10 to the power 23 upon 100 it is, that is 10 to the power 2, this is what, nothing but 10 to the power 2, ये ऊपर जाएगा तो 10 to the power 21 हो जाएगा, we get 6.023 into 10 to the power 21 molecules। परफेक्ट, 0.28 ग्राम्स में भाई इतने मॉलिक्यूल्स रहेंगे, डन। चलिए अब थर्ड जो पूछा है वो है एटम्स ऑफ कार्बन। इस मॉलिक्यूल में कार्बन के एटम्स कितने हैं, एटम्स ऑफ कार्बन। चलो तो एटम्स ऑफ कार्बन देखते हैं भाई। we'll have Avogadro number Na into C2H4, 2 into Na is equal to 2 into Na carbon atoms is equal to gram molecular mass, right, GMM, that is 28 grams। तो 0.28 grams में कितने होंगे, 0.28 grams में कितने होंगे भाई, it will be 0.28, right, into 2 into Na upon 28, perfect। 28 से 28 कैंसिल, नीचे आया 100, so we get 2 into Na upon 100, right, so we'll get 12.046 into 10 to the power 21 atoms of carbon। ठीक है, परफेक्ट। किसको रिलेट किया, एटम्स ऑफ कार्बन को, मतलब एटम्स ऑफ कार्बन कैसे कैलकुलेट करेंगे, 2 into Na, दिस इज इक्वल टू द ग्राम मॉलिक्यूलर मास, लेकिन 0.28 ग्राम्स में हमसे पूछा है तो हमने वो बता दिया भाई, परफेक्ट। चलिए आगे, अगला लास्ट जो पूछा है एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। अब एटम्स ऑफ हाइड्रोजन भी हम ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे, बस 2 की जगह क्या आ जाएगा, 4। atoms of hydrogen, so we have 4 into Na atoms of hydrogen equals to how many grams, 28 grams। ठीक है, तो फिर अब 0.28 ग्राम्स में कितने होंगे भाई, 0.28 ग्राम्स में एटम्स ऑफ हाइड्रोजन विल बी 4 into Na into 0.28 upon 28,
अब इसको सॉल्व कर लो, 4 इंटू 6.023 इंटू 10 टू दी पावर 21, ठीक है। डायरेक्ट कर दिया 23 माइनस 2, 4 3 ज़ा 12, कैरी ऑन 1, 4 2 ज़ा 8 9, 4 0 0, 4 6 ज़ा 24, 24.092 इंटू 10 टू दी पावर 21 atoms of hydrogen. परफेक्ट, डन, सभी का यही आंसर आया है। चलिए आगे देखें अगला क्वेश्चन। इसके सारे ही पार्ट्स हमने कर लिए हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4 सभी कर लिए हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। हाउ मेनी एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर देयर इन 0.09 ग्राम्स ऑफ वाटर। एटम्स पूछे हैं ना कि मॉलिक्यूल्स, ठीक है। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन अलग अलग से पूछे हैं। चलो ठीक है, हाउ मेनी एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, फर्स्ट एटम्स ऑफ हाइड्रोजन निकालेंगे। ओके, एटम्स ऑफ हाइड्रोजन होंगे हमारे H2O है, राइट, H2O, तो 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन है, इट विल बी 2 इंटू Na इज इक्वल टू ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ HOH, 2 इंटू Na इज इक्वल टू 18 ग्राम्स, ठीक है। और मास कितना दिया है 0.09 ग्राम्स, 0.09 ग्राम्स में भाई कितने होंगे x की वैल्यू फाइंड करेंगे, वील गेट x इज इक्वल टू 2 इंटू Na इंटू 0.09 अपॉन 18 इंटू 100 नीचे हुआ 9, 2 ज़ा 18, 2 टाइम्स, 2 से 2 कैंसिल, वी गेट Na by 100 that will be equal to 6.023 into 10 to the power 21. परफेक्ट, ठीक है। तो ये हमारे एटम्स ऑफ हाइड्रोजन आए हैं सिर्फ। सेकेंड पूछा है एटम्स ऑफ ऑक्सीजन कितने हैं। तो एटम्स ऑफ ऑक्सीजन तो भाई Na ही होंगे, क्योंकि O, दिस इज इक्वल टू 18 ग्राम्स। Na एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 18 ग्राम्स। ओके, लेकिन हमसे पूछा है वो 0.09 ग्राम्स में, तो 0.09 ग्राम्स में भाई सब कितने होंगे, x होंगे। x की वैल्यू फाइंड करेंगे, इट इज इक्वल टू Na oxygen atoms into 0.09 upon 18. So we get Na by 200, इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। Na की वैल्यू पुट करके आप इसको सॉल्व कर लेंगे, आपको मिल जाएगा आंसर। परफेक्ट, चलेगा। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। कैलकुलेट द टोटल चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इज 1.6। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो ये इससे जो भी रिजल्ट आएगा ना, ये हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में यूज होने वाला है, तो चलो देखते हैं। कैलकुलेट द टोटल चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स। चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन कितना होगा, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन कितना होगा भाई, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन होगा 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम्स, यही होता है ना। चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19। अब बोला है कि टोटल चार्ज 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स पर कितना होगा, 1 मोल पर कितना होगा, चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स दैट इज 6.023 into 10 to the power 23 electrons will be equal to how much, कितना हो जाएगा ये। चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन तो कितना है, तो चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स
दैट इज इतने में x मान लेते हैं, ठीक है। सो x की वैल्यू जब हम फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, x इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इंटू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23, वी गेट हाउ मच। इसको कैलकुलेट करेंगे, पावर्स रिजॉल्व हो जाएंगी, 19, 20, 21, 22, 23, 10 टू द पावर 4 इंटू मैग्नीट्यूड्स को मल्टीप्लाई करेंगे, n की वैल्यू को 6.023 इंटू 1.6, 96368, 96368, 9.6368। अब पावर में आया है तो इसको फर्दर हम कैसे रिजॉल्व कर लेंगे, 96368, ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू होता है 96500 कूलम्स। इसको चाहो तो यहीं याद कर लो। अब अप्रॉक्सीमेशन आप बोलोगे मैम आप बहुत ही आगे चले गए, 368 और 500 में बहुत ज़्यादा डिफरेंस मैं मानती हूँ, लेकिन बाय डिफॉल्ट जो हम वैल्यू, अब देखो यहाँ पर तो हमने केवल 1.6 तक ही लिया है, 1.6 इसके आगे भी तो कुछ वैल्यू होती है, सिमिलरली 6.023 के आगे भी कुछ वैल्यू होती है। ये तो सिंप्लीफाइड फॉर्म्स हम ले रहे हैं, इसीलिए आप इतनी डिग्री का चेंज देख रहे हो इन दो डिफरेंट वैल्यूज में, मतलब ये जो स्टैंडर्ड वैल्यू है इसमें और इसमें। चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स इज दिस मच, ठीक है। हेंस as per this question charge on 1 mole electrons is 96368 coulombs, but by default या standard जो हम मानते हैं वो होता है charge on 1 mole electrons is 96500 coulombs, ओके ठीक है। चलो तो आपके दोनों ही आंसर सही हैं। अगर आप इनकी पूरी वैल्यूज ले लेंगे ना तो नियर टू दिस वैल्यू आंसर आएगा। अच्छा एक बार ट्राई करके देखिए, इनकी पूरी वैल्यूज लेंगे हम जो भी है और फिर हम अपना आंसर एक्सप्रेस करेंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि क्या आंसर आया है, ठीक है। इज इट नियर टू दिस वैल्यू, क्लियर है। तो इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैसे प्रोसीड किया हमने, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना था वो देखा पहले, उसके बाद फिर चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स। अब 1 मोल ऑफ एनी स्पीशीज इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर, राइट। तो एवोगैड्रो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर कितना चार्ज होगा, x, लाइक दैट वी प्रोसीडेड, परफेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कैलकुलेट द मास ऑफ सिल्वर एटम। सिल्वर एटम का मास, कैलकुलेट द मास ऑफ सिल्वर एटम। तो हाउ आर वी गोइंग टू कैलकुलेट इट, क्या होता है भाई, कैलकुलेट द मास ऑफ सिल्वर एटम, सिंपल सा क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या मुझे बताना पड़ेगा, इसका आंसर आप खुद से जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि व्हाट इज द मास ऑफ सिल्वर एटम, कैसे प्रोसीड किया। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये मैं सॉल्व नहीं करवा रही हूँ, ठीक है। जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और अगर नहीं आपसे बनता है तो मैं कमेंट बॉक्स में ही इसका सोल्यूशन लिख दूंगी, बट सिंस दिस इज वेरी इजी तो आई वांट यू ऑल टू टेल मी द आंसर फॉर द सेम, ओके। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, राइट। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 है कैलकुलेट द मास ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। क्या बोला है, calculate the mass of single molecule of water. How will we proceed? Single molecule of water का mass कितना है, calculate the mass of single molecule of water. देखो क्या इसमें कुछ था सॉल्व करवाने लायक, calculate the mass of single molecule of water बोला है। H2 का मास कितना होता है, 18 ग्राम्स, तो यही तो होगा, कुछ और है क्या। या तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज होता कि कैलकुलेट द मोल्स प्रेजेंट इन सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, इस तरह से, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट वेट ऑफ कैल्शियम विल कंटेन द सेम नंबर ऑफ एटम्स एज प्रेजेंट इन 3.2 ग्राम्स ऑफ सल्फर। ओके, ये अच्छा क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चंस हमने हमारी रेगुलर क्लासेस में भी किए हैं, रेगुलर लेक्चर्स में भी किए हैं। चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन।
What weight of calcium will contain the same number of atoms as are present in 3.2 grams of sulfur? तो पहले तो हमें 3.2 grams of sulfur में कितने atoms होते हैं वो निकालना पड़ेगा. तो फर्स्ट चीज है कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स present in 3.2 grams of sulfur. ठीक है, तो देखो we have to calculate the number of atoms present in 3.2 grams of sulfur. हमें क्या पता है 32 grams. 32 grams में कितने एटम्स होते हैं भाई सल्फर के? सल्फर का फॉर्मूला कितना होता है? इट इज S8, राइट? एक सेकेंड रुकेंगे. ओके, सल्फर का फॉर्मूला या रिप्रेजेंटेशन होता है S8. तो 32 ग्राम सल्फर दैट इज, एक सेकेंड, 32 इंटू 8 विल गिव अस 256, राइट? 256 grams sulfur will have 8 into Na species, 8 into Na atoms. तो 3.2 grams में कितने होंगे? 3.2 grams में कितने होंगे? We'll have 8 into Na into 3.2 upon 256. ठीक है, ये हटाया, इंटू 10 नीचे आया. अब इसको करो सॉल्व. 16 2 times 32, then we get 16 1 times 16, 16 6 are 96. okay, then 2 8 are 16, 8 से 8 cancel, we get Na by 10 या 6.023 into 10 to the power 22 एटम्स. एटम्स ही पूछा है ना, ठीक है. चलिए, अब इतने एटम्स कैल्शियम के कितने वेट में प्रेजेंट होंगे? तो कैल्शियम का भाई वेट कितना होता है? व्हाट इज द वेट फॉर कैल्शियम? 40 ग्राम्स. एटॉमिक वेट फॉर कैल्शियम इज 40 ग्राम्स. 40 ग्राम्स में 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स होते हैं. ठीक है, 40 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम में. तो फिर इतने एटम्स कितने वेट में प्रेजेंट होंगे? 6.023 इंटू 10 टू द पावर 22 एटम्स कितने वेट में प्रेजेंट होंगे, ये आपसे पूछा है. x ग्राम्स लिख लेते हैं. सो x ग्राम्स की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 40 इंटू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 22 अपॉन 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23. ठीक है, ये कैंसिल, और यहाँ पर 22 से 22 कैंसिल, बचा कितना? 10. 10 से 0 कैंसिल. सो वी गेट 4 ग्राम्स एज द आंसर. कितना? 4 ग्राम्स. सो 4 grams weight of calcium will contain same atoms as that are present in 3.2 grams of sulfur. Perfect? चलेगा? चलो अगला देखते हैं. क्वेश्चन 8 डन. क्वेश्चन 9. ओके, व्हाट इज द नंबर ऑफ एटम्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग? हर स्पीशीज में कितने एटम्स प्रेजेंट हैं ये हमें बताना है. तो चलो 104 मोल्स ऑफ हीलियम में चेक करते हैं. हमें क्या पता है कि 1 मोल हीलियम, 1 मोल हीलियम, व्हाट इज द नंबर ऑफ एटम्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग? 104 मोल्स ऑफ हीलियम. 1 मोल हीलियम में वी हैव हाउ मेनी एटम्स? Na एटम्स, राइट? तो 104 मोल्स में कितने होंगे? एक सेकेंड, 1 मोल ऑफ हीलियम. अगर यहां पर हम एटम की बात कर रहे हैं, हीलियम एग्जिस्ट एज He2, isn't it? He2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है हीलियम. 2 इलेक्ट्रॉन्स ड्यूप्लेट कंप्लीट करनी होती है. यस, इट एग्जिस्ट लाइक दिस, He2. ओके, तो 1 मोल हीलियम में
2 Na एटम्स ऑफ हीलियम होते हैं, ठीक है। तो 104 मोल्स हीलियम में कितने होंगे? 104 मोल्स हीलियम कितने होने वाले हैं? 2 इंटू Na इंटू 104, ठीक है। ओके, इसको कैलकुलेट कर लेंगे, यू विल गेट योर आंसर। 2 4 8 208 Na, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, 104 यूनिट्स ऑफ हीलियम एंड 104 ग्राम्स ऑफ हीलियम। इसको रहने दो, इसको कैंसिल कर दो। 104 ग्राम्स ऑफ हीलियम में चेक करते हैं। थर्ड, 104 ग्राम्स ऑफ हीलियम। तो हीलियम का मास कितना होता है भाई? एक एटम का मास कितना होगा? 4 ग्राम्स, ठीक है। एक एटम का मास होगा 4 ग्राम्स। तो 104 ग्राम्स ऑफ हीलियम में कितने एटम्स प्रेजेंट होंगे? हमें पता है कि 1 एटम हैज मास 4 ग्राम्स, ओके। 4 ग्राम्स में हमारे Na एटम्स होंगे। 8 ग्राम्स में कितने होंगे? 2 इंटू Na। 4 ग्राम्स में तो एक ही एटम है। 104 ग्राम्स में कितने होंगे? x की वैल्यू फाइंड करेंगे। 104 इंटू Na अपॉन 4, सो 4 2 जा 8, 4 6 जा 24, 26 Na, ठीक है। क्लियर है? इतने एटम्स प्रेजेंट होंगे 104 ग्राम्स ऑफ Na में। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन चेक करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ ड्रॉप ऑफ वाटर वेइंग 0.05 ग्राम्स। ड्रॉप ऑफ वाटर का मास कितना है? 0.05 ग्राम्स। कैसे प्रोसीड करेंगे भाई? कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ ड्रॉप ऑफ वाटर वेइंग 0.05 ग्राम्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताना है। ओके, सो 18 grams water has how many molecules? Na molecules, ठीक है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ ड्रॉप ऑफ वाटर 0.05 ग्राम्स में कितने होंगे? Na इंटू 0.05 अपॉन 18, ठीक है। ये हटाया, नीचे 100 आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 6.023 इंटू 10 टू द पावर 21 इंटू 5 अपॉन 18। तो 6 मोटा मोटा काट लो, 3 जा 18, ठीक है। फिर और व्हाट यू कैन सिंपली डू इज 18 डिवाइडेड बाय 6.023 यू विल गेट, अगर ऐसा नहीं रखना है तो 2.98, दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 3, ओके। यू विल गेट 2.98 एग्जैक्टली, जिसको मैंने 3 ले लिया है। अब फिर 3 से कट करेंगे 5 को, 3 1 टाइम्स, 3 1 टाइम्स, 1 जा 3, 2 लेफ्ट, 3 6 जा 18, ठीक है। 1.66 इस तरह से। तो क्या आया आंसर हमारा? 1.66 इंटू 10 टू द पावर 21 molecules। in a drop of water weighing 0.05 ग्राम, ठीक है। परफेक्ट, चलेगा। अगला देखेंगे, अ टेट्राएटॉमिक गैस ऑक्यूपाइज 1.4 लीटर्स। भाई टेट्राएटॉमिक है, मतलब मैं इसको ऐसे ले रही हूँ, एनी गैस X हैज 4 एटम्स, X4, टेट्राएटॉमिक गैस occupies 1.4 liters at 0 degree Celsius and 76 centimeter pressure। ये क्या बता रहे हैं? स्टैंडर्ड कंडीशंस बता रहे हैं, at STP, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स इन द गैस। नंबर ऑफ एटम्स इन द गैस बताने हैं। तो चलो देखो, हमें क्या पता है? हमें पता है 4 इंटू Na, सिंस इसमें 4 एटम्स है, 4 इंटू Na विल ऑक्यूपाई 22.4 लीटर्स, राइट। दीज मेनी एटम्स will occupy 22.4 liters। तो 1.4 liters में कितने एटम्स होंगे? 1.4 liters में कितने होंगे? x की वैल्यू फाइंड करेंगे।
4 इंटू Na अपॉन 1.4, ठीक है. वेट, 4 इंटू Na इंटू 1.4 डिवाइडेड बाय 22.4, ठीक है. डेसिमल से डेसिमल कैंसिल, सॉल्व करें इसे. 2 7 14, 2 1 1 2, ठीक है. इसको जब सॉल्व करोगे 7 4 28, 28 अपॉन 28 एंड 112, 28 डिवाइडेड बाय 112 वी गेट 0.25 Na by 4. ओके, 7 4 28 divided by 112 gives you 1 by 4, ठीक है. दिस इज इक्वल टू 0.25 ओनली. एंड ये फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इस फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, Na by 4. ओके, तो फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स इन द गैस, इट इज Na by 4. परफेक्ट. चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे अब. सो क्वेश्चन नंबर 12 says KBr, that is potassium bromide, contains 32.9% by weight potassium. If 3.2 grams of bromine reacts with 1.80 grams of potassium, calculate the number of moles of potassium which are combining with bromine to form KBr. Okay? चलिए अब ये वाला क्वेश्चन देखेंगे हम. चलिए तो देखते हैं. अब देखो बाय वेट बोला है, मतलब 32.9% बाय वेट पोटेशियम है, तो पोटेशियम का मान लेते हैं भाई 32.9 ग्राम्स है, ठीक है. सीधी सी बात. फिर ब्रोमीन कितना रह जाएगा, ब्रोमीन हो जाएगा 100 माइनस 32.9, हमें कितना मिलता है, वी गेट इट एज 67.1, ठीक है. अब आगे पूछा है इन्होंने, इफ 3.2 grams of bromine reacts with 1.8 grams of potassium, calculate the number of moles of potassium which combine with bromine to form KBr. This will be the reaction. 2K plus Br2 will give us 2 KBr. ठीक है. If 3.2 grams of bromine reacts with 1.8 grams of potassium, यहाँ पर इन्होंने इनके मासेस फिक्स कर दिए हैं. 3.2 ग्राम ब्रोमीन है एंड 1.8 ग्राम्स पोटेशियम है. असल में क्वेश्चन ये वाला पता है गाइस, स्टोइशियोमेट्री का है, तो इसको हम अभी फिलहाल स्किप करते हैं क्योंकि अभी तुम नहीं समझ पाओगे, ठीक है. ये क्वेश्चन स्टोइशियोमेट्री का है, अभी हमने लिमिटिंग रिएक्टेंट वगैरह नहीं पढ़ा है, तो इसको अभी स्किप करते हैं. फिर नेक्स्ट जब हम स्टोइशियोमेट्री पढ़ लेंगे फिर इसे पिकअप कर लेंगे, ठीक है. चलो ये देख लेते हैं. क्लोरोफिल contains 2.68% of magnesium by weight. Calculate the number of magnesium atoms in 2 grams of chlorophyll. तो ये वाला इजी है, इसको देखते हैं. Chlorophyll contains 2.68% of magnesium by weight. क्लोरोफिल में 2.68% ऑफ मैग्नीशियम है बाय वेट, ग्राम्स मान लो मैग्नीशियम. कैलकुलेट द नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम्स इन 2 grams ऑफ क्लोरोफिल. अब इसके लिए हमें पहले क्लोरोफिल का फॉर्मूला पता होना जरूरी है, ठीक है. तो इसमें कैसे प्रोसीड करेंगे हम, क्लोरोफिल का फॉर्मूला क्या होता है कमेंट बॉक्स में बताएंगे, या फिर अगर आपको पता है नहीं पता है तो गूगल कर लो. क्लोरोफिल का जो फॉर्मूला होता है उसमें मैग्नीशियम एक ही प्रेजेंट होता है, सिंगल, बीच में एक मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है, सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है. तो वी हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम्स इन 2 grams ऑफ क्लोरोफिल. और अब सिंस सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम्स निकालना है, नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम्स, तो हमें पूरे क्लोरोफिल का मास पता होना चाहिए, तो हम उसको ग्राम मॉलिक्यूलर मास से रिलेट कर पाएंगे. ग्राम मॉलिक्यूलर मास of chlorophyll will be equal to chlorophyll contains this much % magnesium by weight, इतना तो हमें पता है, ठीक है. अब इसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्लोरोफिल का वेट गिवन नहीं है और बाकी सारा डाटा है. तो क्लोरोफिल का वेट हम ग्राम मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू किसको, इक्विवेलेंट
उसको किसके इक्विवेलेंट कर लेंगे, नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम्स के. हाउ, इट विल बी जस्ट वन, राइट. देखो ऐसे मैग्नीशियम एटम्स, तो एक ही एटम प्रेजेंट है, ठीक है. लेकिन इसमें हमारे पास एक डाटा नहीं है जो है क्लोरोफिल का वेट. And what is the formula for chlorophyll? We need to know that also. Since it is not given, so we won't proceed with this question also. Okay? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं. Find the number of sodium and sulfate ions in 14.2 grams of sodium sulfate. We have to find the number of sodium and sulfate ions in 14.2 gram of sodium sulfate. ठीक है, तो देखो यहाँ पर Na2SO4 is the formula for sodium sulfate. ठीक है, सोडियम एंड सल्फेट आयंस. अब देखो यहां पर जब हम इसको फर्दर ब्रेक करते हैं तो वील गेट 2Na प्लस एंड SO4 2 माइनस. तो इससे देखने से क्या पता चला कि सोडियम आयंस 2 हैं और सल्फेट आयन केवल 1 है. ठीक है, अब यहां पर किसके बीच में रिलेशन निकालना है, नंबर ऑफ सोडियम एंड सल्फेट आयंस एंड मास. मतलब कि ग्राम मॉलिक्यूलर मास एंड Na आयंस के बीच में हमारा रिलेशन निकलेगा. ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है. अभी तक हम सिर्फ और सिर्फ मॉलिक्यूल्स और एटम्स में डील कर रहे थे. अब हमें आयंस अगर कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ आयंस, तो कैसे करेंगे, चेक इट आउट. फाइंड द नंबर ऑफ सोडियम एंड सल्फेट आयंस इन 14.2 ग्राम्स ऑफ सोडियम सल्फेट. पहले तो Na2SO4 का मास, सोडियम का कितना हो जाएगा 23 इंटू 2 46, 46 प्लस 32 प्लस 16 4 जा 64, 6 7 8 9 10 11 12, 2 कैरी ऑन 1, 4 5 6 7 8, 8 plus 6 152 grams. Is this the mass? 46 32 and 16 4 जा 64, 6 10 2 carry on 1, 6 14, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. It will be 14, okay, 142 it will be. 142. ठीक है, 142 ग्राम्स. अब यहाँ पर देखो 142 ग्राम्स ऑफ सोडियम सल्फेट हैज 2 into Na. This is Na, okay, 2 into Na sodium ions and 142 grams has Na sulfate ions. ठीक है, चलिए अब 14.2 ग्राम में कितने होंगे तो निकाल लो. इसका निकालते हैं. 14.2 ग्राम्स में कितने होंगे हमारे पास, वील हैव 2 into Na into 14.2 divided by 142. So we get it as 12.046. This is 0.046 into 10 to the power 22. ओके, ठीक है, चलो. और सल्फेट आयंस कितने होंगे, 142 ग्राम्स में केवल एक सल्फेट आयन है, तो 1.42 ग्राम्स में कितना होगा, 14.2, आई एम सो सॉरी, 14.2 ही पूछा है ना. हाँ, 14.2 ग्राम्स में कितने होंगे, इट विल बी Na into 14.2 अपॉन 142. यस, ठीक है. So we'll get it as Na by 10 या 6.023 into 10 to the power 22. ठीक है, इस तरह से प्रोसीड करेंगे. चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन. कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच काइंड 5.3 ग्राम्स ऑफ Na2CO3. अगेन सेम क्वेश्चन. तो क्या ये सॉल्व कर लेंगे आप या मैं सॉल्व करवा दूँ,
देखो कर लेते हैं, इजी है वैसे। सबसे पहले Na2CO3 का हमें मास निकालना होगा, ठीक है, क्योंकि ग्राम्स दिया है और एटम्स पूछा है, तो ग्राम एटम्स में, ग्राम और नंबर ऑफ एटम्स में रिलेशन। दिस विल बी 46 प्लस कार्बन इज 12, 16 3s are 48, 8 9 10 16, कैरी ऑन 1, 4 4 8 9 10, 106 grams, 16 कैरी ऑन 1, 4 4 8 9 10, यस 106 grams। तो अब देखो आप खुद से कि 106 grams में कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच काइंड, मतलब सोडियम के भी एटम्स और कार्बोनेट के भी एटम्स। Na2CO3 को जब हम डिसोसिएट करते हैं तो कैसे होता है, Na प्लस एंड CO3 2 माइनस, लेकिन सोडियम के 2 एटम्स हैं तो 2, कार्बोनेट ये एज अ होल आयन है, ठीक है, तो 2 सोडियम आयंस हो जाएगा। तो 106 ग्राम्स में 2 इंटू Na सोडियम आयंस प्रेजेंट है, ठीक है। 5.3 ग्राम्स में कितने होंगे, 5.3 ग्राम्स में होंगे 2 इंटू Na इंटू 5.3 अपॉन 106, ठीक है, ये हटाया तो हमें 10 मिला, 53 2 टाइम्स 106, 2 से 2 कैंसिल, वी गेट Na by 10, या 6.023 इंटू 10 टू द पावर 22 सोडियम आयंस। सिमिलरली कार्बोनेट आयंस के केस में क्या करेंगे, 106 grams Na2CO3 has Na कार्बोनेट आयंस CO3 2 माइनस आयंस, ठीक है। तो 5.3 में कितने होंगे, 5.3 ग्राम्स में होंगे हमारे पास Na इंटू 5.3 अपॉन 106, सो वी गेट Na बाई 20, इसको आप सॉल्व कर लेंगे फर्दर, ठीक है, Na बाई 20, Na की वैल्यू पुट कर लेना, आराम से सॉल्व हो जाएगा। अभी तक हम इतने क्वेश्चंस कर चुके हैं तो अभी तक आपकी हैबिट हो गई होगी, ठीक है। चलो, तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, ठीक है। बाकी अब आगे की सीरीज जो है वो हम अगली DPP में सॉल्व करेंगे, आगे के क्वेश्चंस। चलिए, magnetbrains.com पर जब आप जाएंगे तो आपको जितने भी लेक्चर्स हैं, DPPs हैं, सब आपको एक ही जगह पर मिल जानी है। अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो, अगर आप किसी और सब्जेक्ट की या किसी और टॉपिक की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी और क्लास या एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो सिंपली आपको क्या करना है, आपको magnetbrains.com टाइप करना है अपने गूगल पर, आपके सामने ये पूरी विंडो ओपन हो जाएगी, ठीक है। अब आप में इसमें CBSE का कोर्स देखना है, हिंदी मीडियम देखना है, यूपी बोर्ड, नीट, COET, एनीथिंग, ओलंपियाड, एनीथिंग, आप जस्ट वन टैप करेंगे एंड आपके सामने जो भी कोर्स आपको देखना है उसकी विंडो ओपन हो जाएगी। आप वॉच नाउ पे क्लिक करेंगे, मान लीजिए आपको केमिस्ट्री के लेक्चर्स देखने हैं तो वॉच नाउ पर क्लिक करेंगे, आपके सामने ये विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपको जो भी लेक्चर्स हैं, DPPs है इन द PDF फॉर्मेट एंड द सोल्यूशन एज वेल, चैप्टर वाइज MCQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सभी सीक्वेंशियली अरेंज्ड मिल जाएगा। आपको कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है, कहीं भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए, ओके, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, एंड जो भी वीडियो देखना है आप सिंपली वॉच कर सकते हैं। सो मैग्नेट ब्रेन्स पर अगर आप पढ़ते आ रहे हैं तो आपको पता है कि दिस इज द वन एंड ओनली प्लेटफॉर्म जहां पर आपको कॉम्पिटिटिव लेवल तक की प्रिपरेशन 100% फ्री ऑफर होती है, हम प्रोवाइड करवाते हैं अलॉन्ग विद द क्वालिटी कंटेंट, ठीक है। तो बिल्कुल इस चीज को मिस ना करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इस इंफॉर्मेशन को शेयर करेंगे सभी, एंड कोई भी डाउट्स हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।